हाय गाइस, मैं हूँ अवनीश चमोली। मैं हूँ सनगांव थानो देहरादून से। मैं 30 साल का हूँ और मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है। तो बाय प्रोफेशन मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं खुद से एक ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और एज एन स्पीच थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट हम दूसरे लोगों को एडवाइस करते हैं कि लोगों से मिलें, बातचीत करें और अपने आप को ओपन अप करें, कैमरा के सामने बात करें, भीड़ के सामने बात करें, सोसाइटी में बात करें। लेकिन खुद से वो चीज़ जब एज एन पर्सन में खुद से अप्लाई करने का आता है अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन, तो मुझ में वो झिझक है, वो शाइनेस है। शायद मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसको कवर अप करता हूँ, उसको शाय नेचर का नाम लेके या इंट्रोवर्ट का नाम लेके। तो आई वुड लव कि मैं इस फेयर को मैं ब्रेक करूँ इस सीरीज से, या फिर मैं ये कैमरा के सामने आके इसको मैं ब्रेक करूँ। दिस द फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने या इस तरह से बोल रहा हूँ। तो वैसे जैसे मैंने अपना पहला ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने अपना सिर्फ वॉइस ओवर नहीं डाला था और सिर्फ टाइप करके और अपना पीओवी दिखाया था। तो उसमें मैंने लिखा था कि ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ ये कुछ फेम के लिए नहीं है, पैसे के लिए नहीं है। एक कंटेंट क्रिएटर हैं कश्मीर से, शाहिद शायद उनका नाम है, मैं मेंशन कर दूंगा। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिज वीडियो और कंटेंट। तो दिस इज़ द डे वन ऑफ ब्रेकिंग माय पब्लिक फेयर। तो ये मैं अपना फेयर खुद से ही पहला, आई एम द फर्स्ट पर्सन। मेरे अभी आसपास में कोई नहीं है। अभी सुबह के बजे हैं 6। मैं एक आया हूँ एक बहुत ही सुंदर से होम स्टे में, जो देहरादून के आउटस्कर्ट में है, देहरादून में ही है। तो वहाँ पे खुद से बैठ के वीडियो शूट करना मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं है, शायद अब मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं है। और कैमरा के पीछे कोई नहीं है, मैंने ट्राइपॉड लगाया है, माइक लगाया है, कैमरा के पीछे कोई नहीं है, लेकिन स्टिल जो वो फेयर कहेंगे, शाय बोले, आई 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 डोंट नो कि वो है। और दिस इज़ द डे वन ऑफ ब्रेकिंग माय पब्लिक फेयर। तो इसके बाद से मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके और जो अपना फेयर को कम करने का, पब्लिक अपीयरेंस करने का। मैं 30 साल का हूँ। तो 30 साल में मैंने लाइफ में बहुत कुछ अभी तक, ऐसा नहीं है कि अचीव नहीं किया या बहुत कुछ अचीव किया है। I'm I'm quite satisfied with myself. Satisfied as in जो मैं मेहनत करता हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ और जो मैं जितना सोच सकता था, मैं जितना सोच सकता था, एज इन कि आप जब किसी एक पर्टिकुलर जगह से आते हैं, आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, यू नो तो अ, अपने सोचने का, अपने आपके समझने का एक दायरा होता है। एक आप एक लेवल तक सोच पाते हो। तो मैं जहाँ से आया हूँ, जो मेरा सोचने का दायरा था, तरीका था, I'm quite satisfied कि मैं 30 की एज तक में अभी अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ, जो कर पाया हूँ, मैं कर पाया हूँ। मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज एन स्पीच थेरेपिस्ट जॉब करता हूँ। उसके अलावा मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। हमने एक शुरू किया है चेन ऑफ क्लिनिक, जिसका नाम है PS स्पीच एंड हियरिंग। आप में से कुछ लोग जानते होंगे। वहाँ पे हम लोग ऑडियोलॉजी, स्पीच, बैलेंस, बिहेवियर, उससे रिलेटेड चीज़ों पे काम करते हैं और उसी को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मैं अपने ब्लॉग में, अपनी जर्नी में आपको दिखाऊंगा एक ऑडियोलॉजिस्ट की जर्नी, एक स्पीच थेरेपिस्ट की जर्नी, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी, एक गांव के लड़के की जर्नी, एक छोटी सी जगह से एक आदमी आके सोच के कहाँ क्या कैसे सोचता है। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके दिमाग में होती हैं। सब कोई सोचता है मैं ये करूँगा, मैं ये बनाऊँगा, ऐसा करूँगा, वैसे करूँगा। तो ख्याल अनगिनत, अनंत सबके दिमाग में, मेरे आपके दिमाग में आते हैं। और मेरा सच कोई मेंटोर नहीं है, लेकिन मैंने किसी से सुना था कि आपको जो ख्याल आए, जो अच्छा लगे, उसको लिख देना चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ को लिखते नहीं हैं तब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती है। तो मैं अपने कुछ चीज़ें जो हैं कोशिश करता हूँ लिखने का। जो ये मैं अभी कर रहा हूँ, ये भी मैंने लिखा था अपना पहला इंस्टाग्राम बायो में लिखा था, अपनी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, ये जर्नी शुरू करने से पहले। अपने प्रोफेशन में जब मैं होता हूँ कैमरा के सामने, मेरे आगे कोई भी
किसी का भी नाम ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, किसी को भी आप बिठा दीजिए तो अपने प्रोफेशन के सामने आई एम द बेस्ट। मुझे नहीं लगता मुझसे अच्छा कोई है। लेकिन मेरा कोर, मैं थोड़ा सा शाय हूँ, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, पब्लिक फेयर है, 4 लोगों के साथ में बोलने में थोड़ा सा मुझे संकोच होता है। तो दिस इज़ द डे 1 ऑफ ब्रेक माय पब्लिक फेयर। मुझे लगता है बहुत सारे हम लोगों का सपना है कि हम एक कैफ़े खोलें छोटा सा। कुछ लोग अलग अलग थीम में सोचते हैं और मेरा ये सपना है कि एक छोटा सा मैं अपना होम स्टे इस तरह का खोलूँ, यू नो। एंड मुझे ऐसे लगा कि हाँ, क्योंकि ये जो मेरे मेरे दिमाग में था कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ये वो है। अ, मेरा घर है सनगाँव में, जो कि थानों के पास में है। रैपर्स से कुछ मैंने सुना है कि अपनी जगह को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और मैं हमेशा अपना सनगाँव को कोशिश करता हूँ रिप्रेजेंट करने का। ऑल्दो बहुत छोटा सा गांव है, 30-32-35 घर सिर्फ होंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सम अराउंड 150 पीपल्स। मैं वहाँ को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और मैं वहीं पे अपना कुछ छोटा सा एक इस तरह का शुरू करना चाहता हूँ। मैं आपको एक टूर भी करवाऊँगा इस प्रॉपर्टी का। और अब मेरा शायद फ़्लो आज ये डे 1 है तो बहुत अच्छा ना आ रहा हो। और ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैं सोचा करता हूँ कि मेरा फ़्लो कैसा आएगा, मैं कैसा दिखूँगा, मैं कैसा लगूँगा, कैसा जाएगा। और आई होप कि एल्गोरिदम में एक दिन मैं आऊँगा, एक दिन मैं छाऊँगा। बेस्ट विशेज़ आप लोगों की रहेंगी, तो नॉट फॉर द फेम, नॉट फॉर द मनी। अगेन मैं ये बोलता हूँ कि मैं पैसे के लिए कुछ और काम कर रहा हूँ। फॉर्च्यूनेटली मैं जो प्रोफ़ेशन में हूँ, मुझे वहाँ से सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। मैं वहाँ से अपना गुजारा कर पा रहा हूँ, अपने सपने देख पा रहा हूँ, यू नो। और जो चीज़ें, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो मेरा दायरा सोचने का था, आज से आप मानो कि 10 साल पहले, और जो मैंने सोचा था मैं उससे काफ़ी कुछ बड़ा कर पा रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक फ्लूक भी हो सकता है, तुक्का भी हो सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम नॉट समवन कि मैंने बहुत मेहनत की और इसका क्रेडिट मुझे जाता है। बहुत सारे लोगों ने मिलके मुझे हेल्प किया और तब यहाँ पे पहुँचा, किस्मत थी। और जस्ट एक शुरुआत है। मैं नहीं कहता, नहीं जानता कि कहाँ तक मुझे जाना है। एक ये जो चीज़ है जो मैं कैमरा के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मुझे शायद ये एक ऐसी वीडियो आज से मैंने 5 साल पहले रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करके रखी। लेकिन वो एक शाइनेस, वो एक क्या वर्ड मुझे नहीं अभी मिल रहा है, पब्लिक फेयर और लोग क्या सोचेंगे। हाँ, लोग क्या सोचेंगे उसके चक्कर में नहीं रिकॉर्ड कर पाया, नहीं कर पाया। अब भी मैं जो एज में हूँ, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं करता तो शायद लोग उतना क्या सोचते, और अभी मैं कर रहा हूँ तो शायद अभी लोग क्या सोचेंगे वाला, वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। हम स्टिल, हाँ, मैच्योर इनफ अभी शायद कि लोग क्या सोचेंगे उससे मैं काफ़ी दिन आगे बढ़ चुका हूँ। तो इस कारवां को शुरू करने से पहले और इस कारवां को शुरू करते ही मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर मुझे याद आता है। तो गालिब साहब कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन वो अरमा भी कम निकले।